शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जीवन के सत्संग में कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मन में भ्रम बहुत आते हैं। जैसे आंखों से कुछ गुरु महाराज दिखा देते हैं, तो उन बातों पर यकीन करना ना करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो सच है वो महाराज दिखाते हैं। और वो कष्ट कैसे कटते हैं वो सब गुरु महाराज की लीला होती है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। शुक्राना है गुरु जी का। उससे भी प्यारी बात ये है कि हमें हर वो संगत हमारे जीवन में मिलती है, या एक वो लेसन देने के लिए महाराज हमें किसी न किसी संगत से ज़रूर मिलाते हैं। जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, जिस तरीके से सबके चेहरे अलग होते हैं, उसी तरीके से सबके विचार भी अलग होते हैं, सबकी सोच भी अलग होती है। अच्छी बुरी, कम ज़्यादा, सब कुछ विचारों से ही निर्भर होने लगता है। और हमें पता भी रहता है, जिसके साथ कभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत वक्त ऐसा मिला हो कि उनके साथ रहने का मौका मिले, तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं। और अगर ना मिले तो फिर हम उनको नहीं जानते। हमारे लिए तो सब इक्वल है। लेकिन एक बात तो है जो गुरु महाराज ने सिखाने की कोशिश की, तुम सत्संग में भी आते हो, बड़े मंदिर भी आते हो, तो रिश्तेदारियां क्यों बनाते हो? तुम्हें किसी से क्या लेना देना? तुम्हें खुद अपने कल्याण के लिए तो तुम मेरे सामने आ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, मेरे चरणों में सर झुका रहे हो। और इधर उधर किसी से रिश्ते बनाने से अगर तुम्हारे काम होते हैं तो तुम उसी में बिजी रहो। ये महाराज की बहुत बड़ी मेहर है, गुरु महाराज की। उन्होंने हमें अपने बड़े मंदिर बुला लिया या सजदा करने का मौका दिया उन्होंने कि हम अपने आप को, जो गुरु महाराज ने एक कहते हैं ना, एक रास्ता दिखाया है उस पे चलने के लिए, उसको गंवाना नहीं है, शुक्राना करना है। और मेरे साहिब की ये बहुत बड़ी मेहर है कि हम बड़े मंदिर तक गए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना वहाँ कोई जा नहीं सकता, उनकी कृपा दृष्टि के बिना किसी का कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और हमारे जीवन का सत्य यही है कि हमें हमारा परमात्मा इतने प्यारे रूप में और इतनी जल्दी, इतने बस सच्चे दिल से मांगने से ही मिल गया। हम तो शुरू से ही उनसे जुड़े थे। गुरु महाराज ने जैसे वो बता देते हैं कि कौन सी संगत को कब उन्होंने अपने चरणों में ले लिया है, या किस संगत का कब उनसे जुड़ने का समय आ गया, ये सब उनकी मर्जी से होता है। जितने भी सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाए, उनके अनुसार, चाहे उनके फिजिकल फॉर्म में होने के समय जितनी भी संगत थी, सबके अपने अपने अलग जर्नी के अकॉर्डिंग उनके सत्संग, किसके साथ क्या होना है। अगर एक की, अब ये देखो जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, तो वो कितना वो सब कुछ करते हैं तो वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो ये तो भगवान है, उसे सब पता है, वो जानता है कि किसकी सोल को किस चीज की जरूरत है। और ये हमारे गुरु महाराज की मेहर है कि इतना उन्होंने बताया कि जितनी भी संगत वहां जाती थी ना, कभी कोई किसी से बात नहीं करती थी। सब चुपचाप एकटक सिर्फ आंख बंद करके उस गुरबानी में खोए रहते थे और गुरु महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाते थे। तो अब ये बात तो हर किसी को अकल आनी चाहिए कि अगर हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है तो बात करने की बजाय वही माहौल, वही डिसिप्लिन लागू रखें जो गुरु महाराज ने अपने समय में दिया। हाँ, सत्संग के बाद जो भी वक्त मिलता है गुरु महाराज के साथ बातें करो। जिससे सत्संग कराना होगा ना, गुरु महाराज वो सत्संग भी करवा देते हैं। और सच में जितना वो पार्ट आपके जीवन में इम्पोर्टेंट होता है, जिस पार्ट में सत्संग
के लिए गुरबानी चलती है, लंगर प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे लिए सत्संग बुलवाया जाता है, जिसमें कोई संगत अपना कल्याण हमें सुनाती है, क्योंकि वही कल्याण है जो हमें जोड़ता है उस शक्ति के साथ, जो शक्ति उसको ब्लेस कर रही है और उस सत्संग के माध्यम से हमें भी कर रही होती है। तो ये बहुत डिवाइन हो रहा है। उन्हें जो देना है वो दे देते हैं। हमें कुछ सोचने की या बोलने की, मांगने की, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सोच भी नहीं सकते, हम जान भी नहीं सकते। और गुरु महाराज की मेहर इतनी होती है, उनकी इतनी प्यारी असीम कृपा होती है, उनकी कहते ना, उनके आशीर्वादों की जड़ी लगी रहती है। एक वो ऑरा होता है, जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें वो डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन ऑरा सब कुछ मिल जाता है। वहां पे सारे जितने आप सोच सकते हो ना, हर एनर्जी वहां पर हमें ब्लेस कर रही होती है। गुरु महाराज सबसे बड़े हैं, सबसे डिवाइन ऑरा है मेरे महाशिव का। और सत्संग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे घर में भी मंदिर है, लेकिन वो मंदिर आप डेली प्रेयर कर करके जितनी पॉजिटिविटी आपके मंदिर में होती है ना, वो उतना ही ब्लेस्ड होता है जितना कि कोई भी मंदिर या दरबार। वहां पर गुरु महाराज खुद विराजित होते हैं, उनका स्वरूप होता है। और जो भी एनर्जी वहां पर होती है, जिस भी भगवान को आपने अपने मंदिर में बिठाया हुआ है, जिस रूप में भी बिठाया है, लेकिन ये सब है एक ही ज्योत। आप जो कोई भी बात करो, वो सीधी उस परमात्मा तक ही पहुंचती है। वो मेन हमारी दिव्य शक्ति, हमारी महाशक्ति, हमारे महाशिव, वो सबकी पुकार सुनते हैं। बहुत प्यारा ऑरा है। और जब सत्संग होता है तो ऐसे में हम ये सोचकर कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ खाना पीना है या गुरबानी ही तो चल रही है, लेकिन वो एक ऑरा ऐसा होता है जहाँ पर हमारा महाशिव खुद विराजित होता है। और उतने समय में पता नहीं, जो भी संगत होती है सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि वो समय उनका बहुत ही ब्लेस्ड होता है। और उस समय ये मत मानो कि खाली महाशिव होते हैं, वहां पर हर वो एनर्जी, हर वो शक्ति होती है, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन किस शक्ति के साथ है, तुम किस रूप में याद कर रहे हो उस महाशिव को, वो भी तुम्हें ब्लेस कर रही होती है। बस अपने अपने विचार हैं, अपने अपना मन है, अपना मंथन है। आप किस तरीके से उसको पुकारते हो, किस तरीके से याद करते हो, ये सब आप लोगों के ही श्रद्धा के अनुसार होता है। लेकिन उस औरे में उस समय जो भी संगत जाती है, वो बहुत सारा आशीर्वाद लेकर घर जाती है। आप सोच भी नहीं सकते आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। और गुरु महाराज ने आपको सत्संग में बुलाया और ब्लेस्ड कर दिया। वो अपने आप ही आपको वो सब बख्श देते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती। शुक्राना है गुरु जी कि जैसे मैं अपने जीवन का सत्संग ही बताती हूँ। मैं उठी मॉर्निंग में, वैसे आज राधा अष्टमी है, सबको बहुत 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 बधाइयाँ हो राधा के बर्थडे की, क्योंकि हैप्पी बर्थडे राधा, क्योंकि वो एक ट्रू लव है। और जिसने हर उस लव के लिए, कहते हैं ना, हर उस प्यार के लिए एक पवित्रता के साथ एक हर किसी के मन में वो सब श्रद्धा बख्शी है, वो सब कुछ सिखाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से कृष्ण और राधा का प्यार होता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में परमात्मा के साथ हमारा प्रेम होता है। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि हमारे जीवन में हमें ये सब कुछ जानने का, समझने का मौका मिला। और एक वो ऑरा मिला जहाँ की पूरा का पूरा स्वर्ग उस सत्संग के समय वहाँ पर विराजित होता है। हर जितने करोड़ों देवी देवता होते हैं वो सब उस समय वहाँ होते हैं। वो हमारे जीवन की ब्लेस्ड मोमेंट होती है। बस कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग अनजान होते हैं, लेकिन परमात्मा ने तो सबको बख्शना होता है, सबको सब कुछ देना होता है। ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इतना डिवाइन, इतना ब्लेस्ड रास्ता हमें दिया।
और इतना आसानी से सिखा दिया। जो बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो वो सत्संग में जाइए, अपने घर के आसपास कहीं भी जाइए, वहां पर गुरु महाराज खुद ही विराजित होते हैं। और ये मत सोचिए उस शक्ति को किसी चीज की जरूरत है या किसी माध्यम की जरूरत है, वो तो हर जगह हर कण कण में व्याप्त है। अगर हम ये सब मानते हैं तो ये भी मानना चाहिए कि जहां गुरु महाराज की इच्छा होगी वो वहां पर जरूर होंगे। अपने मन में से भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि हम सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद करते हैं तो वो वहीं विराजित होते हैं और उन्हें रहना भी पड़ता है, क्योंकि ये हमारा ही कहीं ना कहीं एक लगाव होता है अपने भगवान के साथ, जो कि उसकी मर्जी से ही हमें मिला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।